जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सही आयस में। आज मैं आप लोगों के लिए जो गवर्नर होते हैं यानी जो राज्यपाल होते हैं उनसे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और किस तरह से क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप 17 बीपीएससी देने वाले हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। इनमें से आपको क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या करा है। राज्यपाल को राज्य के किसी विधेयक को पारित करने से पहले राष्ट्रपति के पास भेजने की अनुमति किस अनुच्छेद के तहत होती है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य के राज्यपाल को ये किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की अनुमति होती है। ये आपसे ये अनुच्छेद पूछा जा रहा है कि ये कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 200, 201, 202 या फिर 203। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, कोई भी विधेयक हो राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए उनको भेज सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यानी कि अगर किसी राज्य का कोई राज्यपाल है तो उसका कार्यकाल कितने साल का होता है, यानी कि टेन्योर जो होगा वो कितने साल का होगा। ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर 3 साल। तो क्या हो इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 साल। यानी किसी भी राज्यपाल का कार्यकाल होगा 5 साल होगा और वो 5 साल के पहले भी अगर चाहे तो इस्तीफा दे सकता है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन यह राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार या कम या अधिक भी हो सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो उसको कम भी कर सकता है, 5 साल से पहले भी इस्तीफा ले सकता है या फिर 5 साल से आगे भी, यानी कि 5 साल से ज्यादा भी वो अपने मतलब पोस्ट पे रह सकता है। ठीक है, और अगर राज्यपाल चाहे तो पहले भी इस्तीफा दे सकता है। चलिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को नियुक्त करता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जो राज्यपाल है किसी भी स्टेट का, ठीक है, तो उसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, उन्हीं के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति होती है। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपसे अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया। तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया। राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को नामित कर सकता है? यानी जो एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, तो कितने सदस्यों को राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो नामित कर सकता है, उनको मनोनीत कर सकता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 3 और 4। देखिए, अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन सदस्य है ना, उनको नामित करने का यानी कि विधानसभा में शामिल करने का जो ये प्रावधान था इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जब क्वेश्चन पूछा गया तो उस हिसाब से अगर देखा जाए इसका आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक सदस्य को, यानी कि राज्यपाल को यह अधिकार था कि वो एक एंग्लो इंडियन सदस्य को और विधानसभा में शामिल कर सकता है। ठीक है, देखिए इसका वर्णन अनुच्छेद 333 के अनुसार किया गया। यानी कि 333 जो अनुच्छेद है उसमें इस वर्णन किया गया कि राज्यपाल राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को नामित कर सकता है। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं होता, यानी राज्यपाल के पास कौन सा अधिकार नहीं होता? राज्य के मंत्रिपरिषद का गठन, ठीक है, राष्ट्रपति को इस्तीफा देना, राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना या फिर राज्य में विधेयक पर हस्ताक्षर करना। तो कौन सा अधिकार है जो राज्यपाल के पास नहीं होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करना, यानी कि जो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, यह अधिकार आपको राज्यपाल को नहीं दिया गया है। ये जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का जो अधिकार है किसका है? केवल राष्ट्रपति के पास है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल का जो आपको वर्णन देखने को मिल सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। राज्यपाल राज्य के किस प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हस्ताक्षर नहीं कर सकता है? यानी कि किस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हस्ताक्षर नहीं कर सकता? ऑप्शन है वित्तीय विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक या फिर धन विधेयक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा। देखिए, धन विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के बिना हस्ताक्षर नहीं कर सकता, यानी कि जब राष्ट्रपति की अनुमति होगी तभी वो धन विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा। राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यानी कि राज्यपाल के द्वारा
अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया? ठीक है, आप जब प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट को भी ये अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 के तहत ये अधिकार है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पूछा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत ये अधिकार है? ऑप्शन है 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 304। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 213, यानी कि 213 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए। अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल को राज्य विधानसभा के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी करने का ये अधिकार है। यानी कि जो राज्य की जो विधानसभा अगर वो सत्र में नहीं है, उसकी कार्यवाही नहीं चल रही है, तो राज्यपाल क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्देशानुसार किसी विषय पर अपनी राय व्यक्त करनी होती है? यानी कि राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्देशानुसार, यानी कि अगर राष्ट्रपति निर्देश देगा तो राज्यपाल को अपनी राय व्यक्त करनी होगी। ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164 या फिर अनुच्छेद 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163। यानी अनुच्छेद 163 का में यह वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राज्यपाल अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किसे इस्तीफा दे सकते हैं? यानी कि राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान अगर वो इस्तीफा देना चाहें तो वो अपना इस्तीफा किसे देंगे? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राज्य विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही थी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती। ठीक है, तो इस्तीफा किसको देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे। राज्यपाल का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्यपाल का जो वेतन है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने राष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। ठीक है, यानी कि राज्यपाल का जो वेतन है वो संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और ये जो राज्यपाल का जो वेतन है वो कहाँ से? जो भारत के समेकित निधि है, यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, वहीं से इनका वेतन दिया जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? राज्यपाल की नियुक्ति का जो बात किया गया वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ऑप्शन है आपके सामने 153, 154, 155 या फिर 156। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने का अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 172, 173, 174 या फिर 175। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 174। ठीक, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो राज्य विधानमंडल का सत्र बुला सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। राज्यपाल द्वारा किस अनुच्छेद के तहत माफी, सजा में छूट या सजा को निलंबित करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार है? ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राज्यपाल को आपकी सजा माफ कर सकते हैं, सजा में छूट दिला सकते हैं या फिर निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162 या फिर अनुच्छेद 163। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल के पद से हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि अगर राज्यपाल को उनको पद से हटाना है तो उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 155, 156, 157 या फिर 157। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 156 के तहत अगर राज्यपाल को उनको पद से हटाना है तो उसका वर्णन अनुच्छेद 156 के तहत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। तो देखिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, या तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाए तब हटाया जा सकता है, या फिर पूरा होने के पहले भी हटाया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अपने विशेषाधिकार का उपयोग कर सकते हैं? यानी कि राज्यपाल अपने किस अनुच्छेद के तहत अपने विशेष जो उनका विशेषाधिकार है उसका प्रयोग कर सकते हैं? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 163 टू या फिर अनुच्छेद 164। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 163 टू के तहत राज्यपाल को यह अधिकार है कि अपने जो उनको विशेषाधिकार जो दिया गया है उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, राज्यपाल की आयु सीमा क्या होनी चाहिए? यानी कि अगर आप किसी स्टेट का राज्यपाल बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए? अनुच्छेद 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। यानी कि अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं? यानी राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है,
ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 166। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? अगर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी है तो किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की सलाह पर वो नियुक्त किया जाएगा? ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 164, यानी अनुच्छेद जो 164 है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्यपाल की जो शपथ है किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 159, 160, 161 या फिर 162। इसके अंदर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राज्य राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? यानी कि राज्यपाल जो है उनको राज्य विधानसभा को भंग करना है, इसका अधिकार किस अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने अनुच्छेद 174, 175, 176 या फिर 177। इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 174 के तहत ये अधिकार दिए गए राज्यपाल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। राज्यपाल के पास किस प्रकार का बजट सत्र आहूत करने का अधिकार है? यानी कि अगर राज्यपाल चाहे तो किस तरह का बजट सत्र आहूत कर सकते हैं? तो वार्षिक बजट सत्र, अनुदान बजट, अनुपूरक बजट सत्र या फिर लेखानुदान बजट सत्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक बजट सत्र। ठीक है, जो एनुअल स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट होता है, उसके तहत उसका ये बजट सत्र आहूत कर सकते हैं राज्यपाल, उनको ये अधिकार दिया गया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं गवर्नर से। तो आज पढ़ते रहिए, बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।